तो श्लोक इस प्रकार है। एतत् संसार पाशस्य छेदकः कतमः स्मृतः कलो वेदोत्मार्गश्च नश्यन्तीति त्वयोदिताः। इसका अनुवाद इस प्रकार है। इस संसार बंधन का उच्छेद करने वाला कौन है? आपने कहा है कि कलयुग में वेदोक्त मार्ग नष्ट हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। इस संसार बंधन का शब्द से इस श्लोक का आरंभ हुआ है। तो हम ये पिछले श्लोक में सुने थे। साधु क्या चाहता है, साधु की इच्छा। वीडियो में अगर नहीं सुना है तो आप सुन सकते हैं। इसी संबंध में ऋषि मुनिगण ये श्लोक 5 में कह रहे हैं रामायण महात्म्य चैप्टर में कि इस संसार बंधन का ये भौतिक संसार और उस पर ये एक बंधन है। अगर हम अभी युवा हैं तो अभी ये समझ नहीं आएगा, मगर अगर हम एक ओल्ड पर्सन हैं या कुछ मैरिज एक्सपीरियंस हो गया है तो हम ये समझ सकते हैं। वैसे तो भगवान भगवत गीता में अर्जुन को बताते हैं कि मृत्यु हरश्चाहम, मृत्यु के रूप में मैं सब कुछ हर लेता हूं, पर जीते जी क्या करें कि इसके प्रभावों का उच्छेदन करने के लिए इसके प्रभावों का काट पीट करना चाहते हैं। वी डिजायर लाइक टू डू सच। ऐसा नहीं कहा है कि हमें बहुत ही मजा आ रहा है। क्या अरेंजमेंट किया है भगवान। अगर कष्ट नहीं होगा तो बिना कष्ट के स्थान या सिचुएशन कैसे सोचेंगे। कई बार अनजाने में ही कष्ट में भी मजा आता है। जैसे खुजली करते करते चमड़ी लाल हो जाती है, जख्म हो जाता है, पर फिर भी हाथ जाता है खुजाने को। तो उच्छेदन कैसे होगा? क्योंकि आगे कहते हैं कि सूत गोस्वामी जी आपने कहा है कि कलयुग में वेदोक्त मतलब कि वेदों में बताया गया मार्ग नष्ट हो जाएगा। देखा जाए तो बहुत ही दुर्लभ हो रहा है। हम देख भी रहे हैं कि कोई बिरला ही वेदों में बताए मार्ग का पालन कर रहे हो और आगे बता पा रहे हैं। अब करें क्या? तो इससे जुड़ा एक किस्सा या कहें कि प्रसंग मिलता है यजुर्वेदों के कृष्ण पर्व में। तो कली संतरण उपनिषद के कृष्ण यजुर्वेद में हमें ये सूचना मिलती है, ये हमें देखने को पढ़ने को मिलता है। और वो श्लोक है दापरानन्ते नारदो ब्राह्मणं जगाम कथम भगवान गाम पर्यटन कलिम संतरेयम इति स होवाच ब्रह्मा साधु पृष्ठो अस्मि सर्वश्रुति रहस्यम गोप्यम तच्छृणु येन कली संसारम तरिष्यसि भगवन् आदि पुरुषस्य नारायणस्य नामोच्चारण मंत्रेण निधूतो कलिर्भवति। तो द्वापर युग के अंत में मैं पढ़ के बता रहा हूं कि द्वापर युग के अंत में नारद जी ब्रह्मा के पास जाते हैं और उनसे ये कहते हैं कि हे भगवान, कैसे मैं भ्रमण करता हुआ इस पृथ्वी पर कलयुग के प्रभावों से ऊपर उठ सकता हूं। हाउ कैन आई बी एबल टू ओवरकम द इफेक्ट्स ऑफ कली युग। तो ब्रह्मा जी ने ये उत्तर
दिया, ये जवाब दिया कि यू हैव आस्क्ड वेल, तुमने बहुत अच्छा एक सवाल पूछा है, तो कृपया मुझे सुनो, जिसके बारे में सभी वेदों और शास्त्रों में इस गूढ़ रहस्य के बारे में बताया है। जिसके माध्यम से कोई भी इस भवसागर को, कलयुग रूपी युग को पार कर सकता है। तो इट इज थ्रू द मेयर रिसाइटेशन ऑफ द नेम्स ऑफ प्रिमेबल पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। तो भगवान नारायण के नामों का उच्चारण करके, उनका जप करके कोई भी कलयुग के प्रभावों से उठ सकता है, प्रभाव से पार पा सकता है, उसके प्रभावों को खत्म कर सकता है। तो नारदः पुनः प्रपच्छ तन्नाम कीमति किम इति, तो वो क्या है? स होवाच हिरण्यगर्भः। नारद अगेन आस्क्ड व्हाट आर दोज नेम्स। ब्रह्मा ने पूछा, नारद जी ने पूछा कि वो नाम क्या है, ब्रह्मा जी कृपया मुझे बताएं। तो उनको उत्तर मिला ब्रह्मा जी के द्वारा कि वो नाम है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और फिर वो आगे कहते हैं इति षोडशकम नाम कलि कल्मष नाशनम नतः परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते, कि सारे वेदों और शास्त्रों में देखने के बाद कली के कल्मशों का नाश करते के लिए ये 16 अक्षरों का जो मंत्र है, इसी से ही आप अपनी जिज्ञासा का अंत कर सकते हैं, पार पा सकते हैं कलयुग के प्रभावों से। और चाहे वह इस मंत्र का शुद्ध अवस्था में जप करे अथवा अशुद्ध अवस्था में, शुद्ध अथवा अशुद्ध अवस्था में इसका जप करेगा तो उसको पूरा लाभ मिलेगा।